17 अगस्त से राहुल गांधी साथ में तेजस्वी यादव, यूँ कह लीजिए कि पूरे महागठबंधन का जो जितने भी नेता हैं वो वोटर वेरिफिकेशन और चुनाव में वोट चोरी को लेकर के बिहार में पदयात्रा करने वाले हैं। क्या कहना चाहेंगे? पदयात्रा उनका जो है वो सिर्फ दिवा स्वप्न है। जहाँ तक वोट चोरी की बात है तो पहले तो अपने पिताजी के चारा चोरी के बारे में बता दें। दूसरी बात है कि वो पद यात्रा कर रहे हैं और तेजस्वी जी और राहुल गांधी से कुछ होने जाने को है नहीं। राहुल गांधी तो अपने पार्टी में वो एक्सेप्टेंस उनकी नहीं है, तो वो देश को या जनता को क्या, उनके बीच में क्या एक्सेप्टेंस होगा। जहाँ तक SIR की बात है, चुनाव आयोग बिल्कुल स्पष्ट बोल चुका है। कुछ त्रुटि अगर है तो आपको 1 महीने का समय दिया गया है। उस 1 महीने के समय के बीच में आप उसको दावा पेश कर सकते हैं। दावा पेश होने के बाद जब अगला प्रकाशन होगा वो त्रुटिहीन प्रकाशन होगा, वो सही प्रकाशन होगा। अभी मान लीजिए कुछ गलती है, कुछ त्रुटि छूट गया है और उसको बार बार ये बोल देना कि वो है, ये है, तो उसमें नहीं जाना है। पहले काम करना है। कुछ काम करने में कुछ त्रुटि होता है, वो कमी बेसी को ठीक करने के लिए ही दावा अभी पेश किया गया है। तो उनके पद यात्रा को लेकर कोई बहुत ज़्यादा मतलब जनता के बीच में कोई जोश वोश नहीं है। और जहाँ तक तेजस्वी यादव की बात है तो तेजस्वी जी पहले अपने परिवार को एकत्रित कर लें, अपने भाई को इकट्ठा कर लें, अपनी भाभी जो बोलते हैं मातृ बहना योजना और कौन कौन योजना बताते हैं, तो पहले अपनी भाभी को, उनको एक अच्छा जो स्थान भाभी का होता है वो स्थान दे दें। लेकिन वो तो ना घर के रहे ना घाट के रहे वाली बात है। वो तो कहीं से भी वो एकत्रित नहीं कर पाए अपनी इसको। तो उनकी जो पार्टी है वो प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है। मतलब उनके राष्ट्रीय जनता दल की जो पार्टी है उसमें कभी आप नहीं देखेंगे कि माँ, बेटे और पति, इसके अलावा कोई मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेगा। मतलब प्राइवेट लिमिटेड पार्टी के प्राइवेट मतलब डायरेक्टर ये लोग हैं। अच्छा। तो अपना घर चला रहे हैं। बेटी बनेगी सांसद, वो हारेंगी तो फिर विधान पार्षद बन जाएंगी। मतलब आपस में ही उनको ही एक छत्र 10-12 आदमी को टिकट देना है। दूसरी बात, जब राबड़ी देवी जब उनको मुख्यमंत्री बनना था उस समय लालू यादव जा रहे थे जेल। 52 ऐसे विधायक थे जो उनकी जाति से थे। क्या उस 52 में से कोई एक भी नहीं था कोई जिसको कि वो सत्ता सौंप पाए? वो सामाजिक न्याय नहीं, सिर्फ पारिवारिक न्याय की बात करते हैं। पारिवारिक न्याय को लेके आगे बढ़ते हैं। परिवार उनका आगे बढ़ना चाहिए, उसके अलावा उनकी और कोई जिज्ञासा और ये नहीं है। ये जो महागठबंधन है उनमें राहुल गांधी, तेजस्वी यादव का जो यात्रा है वो 23 जिलों से होते हुए 50 विधानसभा सीट को कवर करने का उन्होंने रोड मैप बनाया है। आपको नहीं लगता है कि ये इतना बड़ा पदयात्रा जो है बिहार विधानसभा में चुनाव से पहले लोगों के बीच में बहुत बड़ा माहौल बनाने की कोशिश है और उसमें वो सफल भी होंगे? जैसे कांग्रेस कहना है कि इन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पदयात्रा किया और उसके बाद लोकसभा में आपने देखा किस तरीके से सफलता मिली। पहले तो आपने बताया कि महागठबंधन नहीं, महाठगबंधन। पहला चीज, गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है। दूसरी बात, जहाँ तक पद यात्रा की बात है तो पप्पू मतलब राहुल गांधी और जब यूपी का इलेक्शन था तो उनके साथ ये मुलायम सिंह यादव जी के पुत्र दोनों खाट रैली किए थे। क्या हश्र हुआ? पप्पू मतलब राहुल गांधी जी राजस्थान चुनाव के पहले और मध्य प्रदेश चुनाव के पहले पद यात्रा किए थे। क्या हश्र हुआ? पद यात्रा करने से जनता के बीच में जो सामंजस्य बैठता है, कनेक्शन होता है, वो नहीं होता है। जनता के बीच में आप हर चीज़ को गलत बयानबाजी करें, गलत प्रचार करें तो वो दुष्प्रचार होता है। और दुष्प्रचार को लेके वोट अधिकार रैली जो है उसका नाम रखा है उन्होंने, वोट अधिकार यात्रा नाम रखा है। लोकतंत्र है। लोकतंत्र में अपनी बात रखने का सबको अधिकार है। वो अपनी बात रख रहे हैं। जनता के बीच में वो जाएंगे, बिल्कुल तिरस्कृत होंगे। यह स्पष्ट है। जनता के बीच में उनकी एक्सेप्टेंस नहीं है, जनाधार नहीं है और वो एक्सेप्टेंस उनकी नहीं होगी। तो ये जो भाजपा और चुनाव आयोग पे वोट चोरी का आरोप लग रहा है उसी को तो जनता तक पहुंचाएंगे। आपको इसमें सच्चाई नहीं लग रहा है? वोट चोरी सच्चाई है या फिर ये झूठ है? ये सिर्फ चुनावी स्टंट है। गरीब मतदाता जो हैं, जो बेचारे नासमझ जिनको बोलते हैं, उनके बीच में भ्रम पैदा करने के लिए कि वोट चोरी। हमको बताइए किसी भी गरीब जनता की और कोई बताया हो आपके माध्यम से? आप लोकतंत्र की तो चौथी पिलर हैं। आपके पास कोई संज्ञान आया हो कि किसी गरीब जनता का नाम कट गया हो? नहीं आता है। लेकिन ये भ्रम पैदा करने के लिए अरे
आ जाएगा, वोट कट रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सिर्फ भ्रम पैदा करना है। भ्रम पैदा करने से अब देश जाग चुका है, देश बहुत आगे निकल चुका है, देश आगे निकल चुका है और रफ्तार पकड़ चुका है बिहार। अब जो एनडीए सरकार है ना, वो रफ्तार पकड़ चुका है, बहुत आगे निकल चुका है। अब वो सब चीज़ छूट गया। अब पूरा जो देश है ना, देश और बिहार पूरी तरह नीतीश और मोदी जी के साथ है। नीतीश और मोदी जी के साथ है। क्या कहना चाहेंगे सर, तैयार हैं वोट अधिकार यात्रा के लिए, राहुल गांधी के साथ जुड़ने के लिए तैयार हैं, जो 17 तारीख से आप बिहार भर में यात्रा निकलेगी? जी, ऐसा है कि जनता एसआईआर को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है कि जिस कांग्रेस में 35 साल के उम्र में सोनिया गांधी भारत में पहचान पत्र बनवा लेते हैं और उसका नागरिकता उनको नहीं मिलता है, इससे ये स्पष्ट होता है कि कांग्रेस ने वोट चोरी किया और वोट चोरी के बदौलत वो आज तक देश में शासन व्यवस्था में बनी रही। शासन और प्रशासन को मिलाना हो, ये कांग्रेस से बढ़िया कोई नहीं जानता। जिस समय सोनिया गांधी का जब उम्र 35 साल था और भारत की नागरिकता नहीं मिली थी और उन्होंने यहाँ पहचान पत्र बनवा लिया, उस समय जो चुनाव आयुक्त थे उनको किसी को राज्यसभा भेजा गया, किसी को आयोग का मेंबर बनाया गया, किसी को राज्य मंत्री का दर्जा दिया गया। इस तरह से कांग्रेस अपने चहेते को लाभ पहुंचाने का काम करती है और कांग्रेस एसआईआर के बहाने गरीब गुरबा लोगों को ठगने का काम करने जा रही है। एसआईआर से आम जनता को कहीं नुकसान नहीं है, इससे वैसे लोग प्रभावित होंगे जिनका नाम 2 जगह है और जो लाभ ले रहे हैं, गरीबों का हक छीनने का काम कर रहे हैं। और इसको रोकने के लिए इस वोट चोरी का जो आरोप लगा रही है कांग्रेस, ये बिल्कुल ही निराधार है, क्योंकि कांग्रेस को अपने गिरेबान में आप कह रहे हैं निराधार है। राहुल गांधी जो है वो यात्रा पे निकल रहे हैं 17 तारीख से, बिहार भर में घूम के लोगों को बताना चाह रहे हैं, बताएंगे भी। तो कांग्रेस राहुल गांधी को ये बताना चाहिए था कि सोनिया गांधी उनकी माँ जो हैं 35 साल की एज में भारत की नागरिकता न प्राप्त कर यहाँ पहचान पत्र कैसे बनवा ली, इसी आधार पर वो बहस कर ले। आज मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि वोट चोरी जो है वो राहुल गांधी के ने पहले ही किया था, राहुल गांधी के परिवार में पहले ही हुआ था। ये कांग्रेस की दोहरी नीति रही है। जब जब वो लोकतंत्र में पिछड़ती गई है, उसकी नीतियाँ जनता के विरुद्ध रही हैं, तब जब उसने चुनाव हारा है, तब तक इस तरह के हथकंडे अपनाकर सत्ता अपनाने का काम करती रही है कांग्रेस। इससे आम जनता को कोई नुकसान नहीं है और चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि आप अपने सभी बूथों पर सभी पोलिंग एजेंट को BLA 2 बनाइए, आप अपने आदमी को लगाइए और पूरे पॉलिटिकल पार्टी को मौका दिया। इसके पहले भी 1 महीना जो SIR का काम चला, फिर 1 महीने का कांग्रेस ये चुनाव आयोग ने डेट निकाला है। इसमें जिनके नाम कटे हैं वो अपना दस्तावेज देकर नाम चढ़वा सकते हैं। इसमें पूरा प्रारूप ही स्पष्ट कर दिया है कि आप दस्तावेज दीजिए, आपका नाम चढ़ जाएगा। इसमें वोट चोरी का कहीं से कोई खेल नज़र तो नहीं आता है। सिर्फ राहुल गांधी, चूँकि पंडित नेहरू भारतीय राजनीति में 24/7 यानी 24 में 7 दिन में 24 घंटा जनता के लिए अवेलेबल रहते थे। राजीव गांधी उनके पिताजी 24/7 अवेलेबल रहते थे। इंदिरा गांधी 24/7 अवेलेबल रहती थी। लेकिन ये सोने के चम्मच लिए पैदा हुए हैं, चांदी के चम्मच लिए पैदा हुए हैं। इन्होंने ज़मीनी संघर्ष देखा नहीं है और ये एक ऑफिशियल टाइम के तरह राजनीति करते हैं। ये 10 बजे निकलते हैं और शाम में 4 बजे अपने घर में घुस जाते हैं। और ऐसे लोग राजनीति में सर्वाइव नहीं करते हैं। जो जनता के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहता है वही जनता के बीच रहता है। आपको क्या लगता है कि जो राहुल गांधी का यात्रा है, वोट अधिकार यात्रा, ये सफल होगी कि नहीं होगी? क्योंकि ये 23 जिलों से होते हुए 50 विधानसभा सीट को कवर करेगी ये यात्रा। ये 23 जिला नहीं, 23,000 जिला से भी अगर गुजरेगी तो ये संभव नहीं है। और ये यात्रा चूँकि इनके सारे नेता दागी हैं। आप तेजस्वी प्रसाद को देख लीजिए, यादव जी को देख लीजिए, आप समाजवादी पार्टी को देख लीजिए, ये सभी अब बिहार में इनका कोई रोल नहीं है। चूँकि भारत चौथा बड़ा इकोनॉमिक का स्तंभ बन चुका है, इसलिए विकास हमारा जो प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो न किसी जाति और न किसी धर्म न किसी व्यक्ति के लिए, उनका सारा जो काम रहता है सामाजिक समरसता को लेकर रहता है। देश में शांति व्यवस्था कायम है, देश में विकसित अर्थव्यवस्था है, इंफ्रास्ट्रक्चर का काफ़ी विकास हुआ है। इसलिए अब राहुल गांधी के बातों को कोई अहमियत नहीं रह गई है। अहमियत ही नहीं है? नहीं, वो उस यात्रा का, वोट अधिकार यात्रा का अहमियत है कि नहीं है?
कुछ नहीं है, वो राजनीति, अपना राजनीति बचाने के लिए राहुल गांधी वोट यात्रा निकाल रहे हैं। चूँकि उनकी अब राजनीतिक नाव अब डूबने वाला है, अब उसको बचाने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं।